ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड का पवित्र स्थान ऋषिकेश। इसे हम हिमालय का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। DS ट्रैवल के माध्यम से यह प्रस्तुति आपके लिए। यह टूर है हमारा मथुरा से ऋषिकेश। आइए हम आपको ऋषिकेश की सैर कराते हैं। बहुत ही शांत और स्वच्छ शहर ऋषिकेश। हेलो गाइस, हम जब ऋषिकेश में प्रवेश करते हैं, ऋषिकेश की सुंदरता को देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सबसे गजब की बात साथियों, बिल्कुल सामने हमें पहाड़ नज़र आते हैं। पहाड़ भी बिल्कुल एकदम ऐसे दिखते हैं जैसे अंधेरा। सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, पहाड़ों में प्रवेश भी हम ऋषिकेश से ही शुरू करते हैं। इस टूर पर साथियों मुझे ऋषिकेश में जुलाई 2022 में जाना हुआ। साथियों ये सावन का महीना था। कांवड़ियों का बहुत अच्छा जोरदार मेला था। यहाँ पे लोग कांवड़ ले लेकर कुछ अपने शहरों के लिए, कुछ नीलकंठ के लिए जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मथुरा से ऋषिकेश की दूरी साथियों करीब 395 किलोमीटर है, जो कि 7 से 8 घंटे का सफ़र बनता है। साथियों ऋषिकेश को सांगों की जगह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा और गंगा दोनों के संगम से हरिद्वार से करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आध्यात्मिक शहर है। दोस्तों ऋषिकेश आखिर क्यों प्रसिद्ध है, ये हम आपको बताते हैं। ऋषिकेश प्रसिद्ध है अपने योग केंद्र से। ऋषियों के आश्रम, मंदिर, त्रिवेणी संगम, सबसे गजब की चीज़ है यहाँ रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसे स्पोर्ट्स के जो खेल हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी यहीं से मिलता है। ऋषिकेश में साथियों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट घूमने के लिए मिलेंगे। ऋषिकेश में राफ्टिंग और कैंपिंग ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको त्रिवेणी घाट, ऋषिकुंड, भरत मंदिर, मधवन आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला, इसके अलावा आपको बहुत सारे बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहाड़ों से निकलकर गंगा सबसे पहले ऋषिकेश में और फिर उसके बाद पहुंचती है हरिद्वार। साथियों पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के बाद ही पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। यहाँ गंगा पर्वतमालाओं को छोड़ धरातल की ओर दौड़ती है। गंगा का प्रचंड भाव मन को मोहित भी करता है और मन को शांत भी करता है। आप हमें साथियों फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिए। यहाँ सैलानियों का आवागमन 12 महीने लगा ही रहता है। जगह ही इतनी सुंदर है जिसका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ भारत से ही नहीं, साथियों विदेशों से भी पर्यटक काफ़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकर्षक का केंद्र बिंदु हिमाचल की पहाड़ियाँ। साथियों, कुदरत ने जो सुंदरता यहाँ दी है, एक तरफ हिमाचल की पहाड़ियों पर हरियाली की सुंदरता, दूसरी तरफ गंगा की मध्यम मध्यम सुरीली आवाज़ मन को तो मोहित करती है। साथियों, एक बार जो व्यक्ति यहाँ आएगा उसका मन विचलित जरूर होता है बार बार आने के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं लक्ष्मण झूला। एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता यह झूला नगर की विशेष पहचान है। 1889 में यह पुल कुशल कारीगरों और इंजीनियरों के द्वारा यह पुल लोहे के मजबूत तारों से तैयार किया गया। इससे पहले यह पुल जूट की रस्सियों का बना हुआ था। उस टाइम आवागमन का एक विशेष साधन, इस पुल पर लोगों को छींके में बिठाकर इधर से उधर खींचा जाता था। लेकिन लोहे के तारों से बना पुल भी 1924 की बाढ़ में बह गया। 1939 में ब्रजनुमा इस झूले का निर्माण पुनः फिर दोबारा से किया गया। जब हम इस झूले के बीचों बीच खड़े होंगे तब यह झूला हिलता हुआ लहराता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही लाजवाब लगता है। जिस टाइम हम बीचों बीच गंगा के बीचों बीच पुल पर खड़े होते हैं तो बहुत ही सुंदर महसूस होता है। यह एक सस्पेंशन ब्रिज है। खैर, ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम बताते हैं आपको मथुरा से ऋषिकेश किस तरह पहुँचा जाएगा, कितना खर्चा होगा, रूट कौन सा सबसे अच्छा है और क्या है वहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और कोसी से आगे हम पहुँचेंगे पलवल। बाकी सब हम आपको दिखाते ही चल रहे हैं। हम जब भी किसी टूर की वीडियो YouTube पर डालते हैं, हमारा सभी साथियों से बस यही अनुरोध रहता है, आप जब भी किसी टूर पर जाएं, गाड़ी में सीट बेल्ट और निर्धारित गति का ही प्रयोग करें। यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यातायात नियमों के समथिंग अगर हम कोई लापरवाही बरतते हैं तो उसका परिणाम हम ही को नहीं औरों को भी भुगतना पड़ता है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें। ये है मीतरौल। मेरे प्यारे दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कोसी से आगे मीतरौल को पार कर चुके हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। हाँ, थोड़ा कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से उमस पैदा हो रही है, लेकिन चलते हुई गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक पहचान हज़ारों दोस्त बना देती है, एक पहचान हज़ारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हज़ारों गम भुला देती है। ज़िंदगी के सफ़र में संभल कर चलना यारों, एक गलती हज़ारों सपने जलाकर राख बना देती है। अब हम पलवल के समीप हैं साथियों। कुछ ही पल में हम इंटर करेंगे GMP एक्सप्रेसवे पर। कार के लिए जोड़ेगी, हम GMP के लिए
प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही मस्त और लाजवाब रोड है साथियों। रोड बढ़िया है बहुत। हर हर गंगे जय भोले बाबा की जय। बोल श्री राधे, बोल मथुरा वासिन की जय। बोल श्री राधे। साथियों हरिद्वार यहाँ से करीब करीब 266 किलोमीटर है। जिस हिसाब से एरो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है उस हिसाब से 266 किलोमीटर है। तो ऋषिकेश है हमारा यहाँ से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का सफ़र हमें अभी तय करना है साथियों, तब हम पहुँचेंगे ऋषिकेश। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आपको बता दूं, ये सीधा रोड दिल्ली के लिए जाता है और हम यहाँ से जाएंगे GMP के। आगे से हमें यू टर्न लेना होगा। अब हम GMP एक्सप्रेस पर इंटर हो चुके हैं। यहाँ से हम निकलेंगे नोएडा गाजियाबाद होते हुए सीधे मेरठ। दोस्तों, जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश मंसूरी जाएं, यह रूट सबसे लाजवाब है। इस पर ट्रैफिक भी कम है और रोड तो इतना मस्त है जिसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप जाएं, यही रूट पकड़ें। ये रूट सबसे बढ़िया है। वीडियो को पूरा देखें साथियों अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। राफ्टिंग, लक्ष्मण झूला और बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखें। ये भी हिंदे निकले हैं। आगे टोल आने वाला है साथियों। हमेशा टोल से ही गाड़ी निकालें, कभी टोल बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि टोल से निकलना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। टोल पर हमेशा CCTV चालू रहते हैं। फास्टैग की वजह से साथियों अब टोल पर ज़्यादा लंबी कतार में नहीं लगना पड़ता, गाड़ी बहुत जल्दी बाईपास हो जाती है। ट्रक वाले भैया बहुत टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं ट्रक वाले भैया टाइम लगा रहे हैं या टोल वाले टाइम लगा रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। कैसे बन कैसे बन। टोल पार करके अब हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया मंजिल के लिए। हमारी मंजिल है ऋषिकेश। जो आवाज़ नहीं आ रही है। जीवन में मुश्किलें अपार हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, जीना तो हर हाल में है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लेकर जीने में क्या नुकसान है। जब भी आप टूर पर जाएं, सब कुछ भूल जाओ, खाओ पियो और मस्त रहो। GMP एक्सप्रेसवे का हमारा सफ़र अब यहाँ ख़त्म होगा और हम एक नया रूट पकड़ेंगे जो रुड़की हरिद्वार वाला रोड आ जाता है। ये हम रुड़की हरिद्वार वाले रोड पर अपना सफ़र तय कर रहे हैं। आगे हम आपको पूरा दृष्टांत देते रहेंगे। न मंजिल को देखते हैं, न रह गुजार को देखते हैं, न मंजिल को देखते हैं, न रह गुजार को देखते हैं। अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। आप लोगों का साथ हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल को तरक्की की राहों की तरफ ले जाएगा, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। अब हम कुछ ही पलों में पहुंचेंगे हरिद्वार।
हरिद्वार बहुत ही लाजवाब जगह है साथियों। हम हरिद्वार को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करते हुए हम निकलेंगे सीधे ऋषिकेश के लिए और यहीं से शुरू होती है पर्वतों की श्रृंखला। पहाड़ों की सुंदरता आँखों को चकाचौंध करती हुई यहाँ से शुरू होती है। इस टाइम हरिद्वार में चल रहा है कांवरियों का मेला, क्योंकि सावन का महीना है। पहला सोमवार था, हमारा भी आना सोमवार के ही दिन हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक की दिक्कत आ रही है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा भी लग रहा है। यहाँ बराबर से ही हर की पौड़ी है और उसके जस्ट बराबर में मैदान है। मैदान में कांवरिया अपनी कांवर सजा रहे हैं। बहुत ही अच्छा देखने लायक दृश्य है। हरिद्वार में मेले की वजह से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए समय भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए ज़्यादा रोड पर जाम लगने की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी चलती हुई निकल रही है। करीब 8.5 घंटे का लंबा सफ़र और लंबा इंतज़ार अब यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि हम ऋषिकेश में एंटर कर रहे हैं। ऋषिकेश में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तो बिल्कुल हमारे पास हैं। हम चल रहे हैं साथियों ऋषिकेश शहर में। यह रोड ऋषिकेश शहर में निकलते हुए सीधे लक्ष्मण झूला के लिए जाता है। शहर में अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्योंकि सावन का मेला चल रहा है। कांवरिये काफ़ी मात्रा में ऋषिकेश में है। साथियों सफ़र बहुत लंबा था। अब मैं भी गाड़ी चलाते चलाते पक गया हूँ, यानी कि थक गया हूँ। आराम की ज़रूरत है, लेकिन अब आराम हम सीधे लक्ष्मण झूला पहुँचकर ही करेंगे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सूरज ढल चुका है, अंधेरा होता जा रहा है साथियों। मेरे अंदाज से हम ऋषिकेश में रात में ही पहुंचेंगे। लगभग हम लक्ष्मण झूला के पास में ही हैं। थकान भी है, आराम भी करना है और सबसे बड़ी बात है भूख भी लाजवाब लग रही है। खाना भी कहीं न कहीं रुक के खाना है। अभी मैंने गाड़ी रोककर एक भाई से पूछा था, तो उन्होंने बताया भैया थोड़ी आगे ही लक्ष्मण झूला है। ये हम लक्ष्मण झूला के बिल्कुल बराबर में हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने पीछे पार्किंग में पार्क कर दी है। वैसे यहाँ पर धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट सारी व्यवस्था ठीक है। एक भाई है मेरे साथ में, उसका नाम है तरुण। वो यहाँ पर करीब 4 साल पहले आया था। एक दुकानदार से एक अंगूठी ली, उसने कहा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो जाकर उस दुकानदार से भिड़ गया कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। ये है सामने लक्ष्मण झूला। अंधेरा हो चुका है, सिर्फ लाइटों से ही थोड़ा नज़र आ रहा है और फिर बंद भी कर रखा है, क्योंकि लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा है। मौसम भी बारिश का हो रहा है साथियों। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में कहीं रुकने की व्यवस्था देखते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी साथियों, तो हमने विचार बनाया क्यों न पहले खाना खाया जाए। बारिश भी शुरू हो चुकी थी, तो एक रेस्टोरेंट का नाम है रावत रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने सब लोगों ने खाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। हमारे सभी साथी खाने के लिए बैठे हुए हैं। साथियों मैं हूँ इस टाइम ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है।
सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, खाने के लिए हम होटल में रुके हैं। बारिश अच्छी हो रही है तो खाने का मज़ा भी कुछ बढ़ जाता है। सुबह जागते ही साथियों सबसे पहला विचार था हमारा राफ्टिंग के लिए, और हम चल दिए राफ्टिंग का आनंद लेने। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे जहां राफ्टिंग के लिए गाड़ी बुक की जाती है और बोटिंग बुक की जाती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारा यह टूर यहीं ख़त्म नहीं होगा। अगली वीडियो में हम आपको पूरा राफ्टिंग का जो प्लानिंग है, किस तरह से राफ्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। अगली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, हम आपको पूरा राफ्टिंग का सिस्टम दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए साथियों हम राफ्टिंग का प्रोग्राम अगली वीडियो में दिखाएंगे। फ़िलहाल आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, खुश हैं, मस्त हैं, अपने मिजाज में संतुष्ट हैं। साथियों, TS ट्रैवल देगा आपको भी इसी तरह आगे मौका। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को ये भी बताएं कि TS ट्रैवल जैसा चैनल पूरे भारत में नहीं है।